नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का पंचदश अर्थात 15वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्वती जी जब हिमालय पहाड़ पर तपस्या कर रही थी तो वहाँ पर तमाम हिरनियाँ उनके पास आती थी और पार्वती जी उन हिरनियों को अपनी अंजल में तिन्नी के दाने भर भर करके खिलाया करती थी। इसलिए हिरनियाँ उनसे जो है बड़ा प्रेम करती थी और उनके ऊपर विश्वास करने लगी थी। उसी का वर्णन इसमें किया गया। देखिए क्या है। अरण्य बीजांजलिदान लालिता इस्तथा च तस्याम हरिणा विश्वसुः यथा तदीयैर्नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनाम मिमीतलोचनी। अरण्य बीज, अरण्य जंगल, बीज जंगली बीजों को, जंगली बीज कौन? तिन्नी। जैसे सांवा होता है, कोती होती है, उसी प्रकार का होता है तिन्नी। तो तिन्नी के बीजों को अंजलि में भर भर करके आदान खिलाती थी और लालिता माने पालन पोषण किया था। पार्वती जी ने अपनी अंजलि में दाने भर भर करके हिरनियों को खिलाया था और उन्हें तिन्नी के दाने खिला पिला करके उनका लालन पालन किया था, उनका पालन पोषण किया था। इस लालितास्थ था लिखा, लालितास्थ था नहीं, लालिता धंत था। विसर्ग नियत के नियम से क्या था? विसर्ग का सा बनता। कैसे? यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। कैसे? लालिता धंत था। विसर्ग के बाद क्या ताया वर्ग का पहला अक्षर, इसलिए क्या विसर्ग का सा बन गया। क्या है आगे? क्या माने कहते और तथा माने वैसे ही, तस्याम उनके प्रति, हरिणा माने हिरण्या, विश्वसुः माने विश्वास करने लगी थी। जब पार्वती जी तिन्नी के दानों को अपनी अंजल में भर भर करके हिरनियों को खिलाती थी तो हिरनियाँ भी उनसे उसी प्रकार से जैसे वो प्रेम से खिलाती थी वैसे ही उनसे प्रेम करने लगी और उनके ऊपर विश्वास करने लगी थी। यथा कहते जैसे, तदीयर उन्हीं के नए नए मैंने नेत्रों, तदीयर नए नहीं, तदीय ही नए नए सजसुर से सरकारा बना। आँखों से कुतूहलात पूरा माने क्या होता है कि मन बहलाया करती थी या उत्सुक हो जाती थी। शुद्ध रूप होगा कि उत्सुक हो जाती थी या मन बहलाती थी। सखी नाम और सखियों के सामने जा करके मिमीत मापा करती थी। क्या? लोचने अपनी आँखों को। और फिर अपना मन बहलाने के लिए क्या करती थी? सखियों के आगे जाती थी और हिरनियों को साथ ले जाती थी और उनके आगे जा कर के अपनी आँखों को हिरनियों की आँखों से नापा करती थी। कहते देखिए इसकी आँख कितनी है, वैसे हमारी आँख बराबर आँख है, तो देखे बराबर है कि नहीं। तो वो चीज़ हो गई। क्या हो गया कि पार्वती जी ने हिरनियों को अपनी अंजलि में तिन्नी के दाने भर भर करके खिला पिला करके पाला था, उनका पालन किया था। इसलिए वह हिरनियाँ भी पार्वती जी के ऊपर विश्वास करने लगी थी और उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती थी। कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए पार्वती जी सखियों के आगे जा कर के उन हिरनियों के नेत्रों से, उन हिरनियों की आँखों से अपनी आँखों को मापा करती थी। अर्थात कहते देखिए हिरनी की जैसी आँख है वैसी आँख मेरी है। तो इस प्रकार से वो किया करती थी। ये हो गया। अब थोड़ा और देख लें क्या इसमें कहाँ क्या है। बीजांजलि, बीज धन अंजलि, जा में आ, उसके बाद आ, दुआ मिल गया। क्या हो गया? अकाह सवर्ण दीर्घा, बड़ा हो गया। इसके अलावा अब बता चुके हैं संधियाँ। आगे देखना कहाँ पर क्या है। लालिता में क्या हुआ? चाप प्रत्यय है। इसके अलावा सखी में अंगी प्रत्यय है। और अलंकार कौन सा हो गया? पार्वती जी हिरनियों की आँखों से अपनी आँखों को
मापती थी, उनकी आँखों के सामने अपनी आँखों को नापती थी कि देखे ऐसी आँख हमारी है कि नहीं। तो इसलिए क्या यहाँ पर है, क्यों करती थी, मन बहलाने के लिए। लिखा कुतूहलात, इसका कारण क्या है, कुतूहलात, मन बहलाने के लिए अपनी आँखें मापती थी, इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार है। क्या होगा, हेतोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार। और छंद कौन सा, बार बार बताते हैं आप, पूरी जो है सर्ग में, कुछ पीछे नहीं है 2-3 श्लोकों में, बाकी लगभग पूरे सर्ग में एक छंद कौन सा, वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। और जो बात कही जाए एक बार, कही सुनी जाए एक बार सुनने पर या पढ़ने पर तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है। तो वहाँ पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। क्या, चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और वैदर्भी गीत है, भारतीय नृत्य है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।